मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वर्क डन बाय द आइडियल गैस ड्यूरिंग द क्लोज साइकिल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to अगेन 1। मतलब 1 से हमको 2 जाना है, ओके, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। पर एक्चुअल में यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है वो थोड़ा उल्टा गिवन है। यहाँ पर हमको पता चल रहा है 1 से 4 गए, फिर 4 से 3 गए, 3 से 2 गए और 2 से फिर वापस 1 पर आ गए, है ना। पर अब यहाँ पर सिंपल सा हम साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमको पता है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, या किसी भी प्रोसेस की बात करें पर साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया दिख रहा है ये एरिया कैलकुलेट करो और वर्क डन फाइंड करो। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट करो, वर्क डन फाइंड करो। मतलब कि अगर हम ऊपर वाली प्रोसेस की बात करें तो ये एरिया फाइंड कर लेंगे, और नीचे वाले प्रोसेस की बात करें तो ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। पर यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि अगर हम 1 से 0, 0 से 2 और 2 से 1 आए तो यहाँ पर आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वाला वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऊपर जब हम O से 4 और 4 से 3 और 3 से वापस O पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आपने कहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्क डन के लेक्चर में। तो एक बार वो लेक्चर जरूर देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला एरिया A1 देखें तो वो फाइंड करना इजी है, क्योंकि उसका हाइट हमको पता है। इस ट्राइंगल का हाइट हमको पता है 3P0 माइनस P0 मतलब कि 2P0, और इसका बेस भी हमको पता है जो कि है 5V0 माइनस V0 मतलब 4V0। पर ऊपर वाला ट्राइंगल जो है उसका बेस हमको पता नहीं है, ये इसका बेस हमको पता नहीं है, और मान लेते हैं ये बेस है B। ठीक है, हाइट तो हमको पता है कि हाइट जो है वो है 4P0 माइनस 3P0 दैट इज इक्वल टू P0। हाइट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पर बेस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे कि यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसके इक्वल अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल ये जो है वो इक्वल एंड अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर, और ये दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल कह रहा है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका हाइट दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ लोअर ट्राइंगल। ओके, वो है हमारे पास में, हमने देखा 2P0, और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट कितना है P0 इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का बेस दैट इज 4V0 और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस B। तो हमने यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल को कॉन्सेप्ट लगाकर इसका बेस फाइंड किया जो कि हमको जरूरत पड़ने वाला है। तो B इज इक्वल टू हमको मिला, यहाँ से P0 से P0 हम कैंसिल कर देंगे, और ये 2 से कैंसिल होगा तो 2V0 हमको यहाँ पर बेस मिल जाएगा। मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल जो छोटा ट्राइंगल है उसका बेस हमें मिला। अब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो कि नेगेटिव होगा, मतलब वर्क डन इन प्रोसेस 0 to 4, 4 to 3 और 3 to 0। इस प्रोसेस का जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा और एरिया के बराबर होगा 1, मतलब 1/2 हाइट P0 और बेस 2V0। तो यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और हमको मिलेगा माइनस P0 V0। ठीक है, तो हमने ये छोटे वाले ट्राइंगल का वर्क डन देखा जिसको हमने W 0 to 0 0 हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर, वर्क डन 0 to 4, 4 to 3 और 3 to वापस 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे वर्क डन जो नीचे बड़ा वाला ट्राइंगल है वहां पर, मतलब 1 to 0, फिर 0 to 2 और 2 to वापस हम कहाँ पर आ गए 1 पे। अगर ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका हाइट 1/2 इंटू हाइट कितना होगा, हाइट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 2P0, और बेस कितना है 4V0। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा प्लस 4P0 इंटू V0। अब टोटल वर्क डन हम देखें तो टोटल वर्क डन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4P0 V0 माइनस P0 V0। ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन है हमको दोनों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेट सब्ट्रैक्ट होंगे तो होगा 3P0 V0। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस जब इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड होती है तो कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे, जैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री, कैसे हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे वो हमको समझना पड़ेगा।